जी 1 मिनट वेट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं दोबारा। ओके। अच्छा, मैं आप लोगों को बता रहा था रिस्पॉन्सिव के बारे में। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे आप लोग करीम की वेबसाइट देख रहे हैं, तो करीम की वेबसाइट के ऊपर अगर आप लोग यहाँ पे लॉगिन के बटन के ऊपर अगर आप गौर करें, तो ये लॉगिन का जो बटन आपके पास आ रहा है, ये लॉगिन का बटन आपके पास जो आ रहा है, इसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है और आपका ये एक आइकन लगा हुआ है। ठीक है, अगर आप यहाँ इसी लॉगिन के बटन को अगर आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो, तो यहाँ पर आपका टेक्स्ट नहीं है, सिर्फ आपका आइकन आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप साइन अप के बटन पे गौर करें और लॉगिन के बटन दोनों पे अगर आप गौर करें, तो यहाँ पर आपके पास जो लॉगिन और साइन अप के बटन की जो हाइट है, ये हाइट आपके पास आ रही है, जो हाइट आपके पास यहाँ पर आ रही है वो सेम हाइट आपके पास यहाँ पर नहीं आ रही, यहाँ पर इसकी हाइट छोटी हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है एवरीडे लाइफ मेड सिंपल। ठीक है, ये जो आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट को अगर आप यहाँ मोबाइल पे गौर करेंगे, तो मोबाइल पे ये टेक्स्ट इस तरीके का लिखा हुआ है, एवरीडे लाइफ मेड सिंपल, जिसके पीछे बैकग्राउंड भी लगा हुआ है और ऊपर यहाँ पे इमेज भी यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे नोटिस करें वेबसाइट के ऊपर, तो यहाँ पे जो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है वो आपका इस बैकग्राउंड के ऊपर लिखा हुआ है और इसके पीछे कोई भी बैकग्राउंड नहीं है इस टेक्स्ट के पीछे। ठीक है, तो ये वाला जो सारा काम आपका होता है, इसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव में हम क्या करते हैं, हम मोबाइल के ऊपर इस वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाते हैं, इस वेबसाइट का लेआउट चेंज करते हैं रिस्पॉन्सिव की मदद से। ठीक है, अच्छा, जब भी मैं रिस्पॉन्सिव की बात करता हूँ ना, किसी भी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने की, तो उसका मतलब ये होता है कि आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को करते हो CSS और HTML दोनों की मदद से। ठीक है, अच्छा, सीएसएस की मदद से कैसे करते हैं आप? सीएसएस की मदद से आप ऐसे करते हैं कि आप जब रिस्पॉन्सिव करते हैं, तो उसके अंदर आपके पास कुछ क्यूरीज होती हैं जिसको हम कहते हैं मीडिया क्यूरी। ठीक है, मीडिया क्यूरीज आपकी होती हैं जो कि आप यूज करते हैं अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने के लिए। और मीडिया क्यूरीज आपकी हमेशा होती हैं आपकी डिवाइस की विड्थ के हिसाब से, डिवाइस के विड्थ के हिसाब से या फिर डिवाइस की टाइप के हिसाब से। ठीक है, मैं फिलहाल आपको डिवाइस की विड्थ के हिसाब से बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, डिवाइस की विड्थ के हिसाब से कहने का मकसद ये है कि जब मैं इसको यहाँ पर देखता हूँ, ठीक है, मैं अगर यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दूं, आप अगर यहाँ पे इसकी स्क्रीन को देखें अगर आप यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आप इसका स्टाइल देखें, जो कि ये प्रोमो कंटेंट के नाम से एक सेक्शन बना हुआ है, जिसके ऊपर कलर दिया हुआ है बैकग्राउंड डैश कलर, और ये इसके ऊपर कलर दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके का अगर आप यहाँ पे गौर करें, सॉरी, अच्छा, यही यही चीज अगर आप यहाँ पे गौर करें और यहाँ पर अगर आप यहाँ पे नोटिस करें, तो यहाँ पर आपके पास प्रोमो कंटेंट के ऊपर कोई भी बैकग्राउंड कलर वगैरह यहाँ पर नहीं आ रहा। ठीक है, ये प्रोमो कंटेंट आपको यहाँ पर हुआ हुआ है डिस्प्ले नन। डिस्प्ले नन का मतलब है कि ये वाला कंटेंट आपको यहाँ पे नजर ही नहीं आ रहा। अब ये वाला जो कंटेंट आ रहा है, ये आपका बिल्कुल सेपरेट डिफरेंट कंटेंट है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे नोटिस करें, तो इसके ऊपर आपके पास कोई भी आपको इस तरह का प्रोमो प्रोमो के नाम से कोई भी आपको वो नहीं नजर आएगा। अगर आप इसको यहाँ पर इधर अगर आप इसको चेक करेंगे और यहाँ पर आप इसको अगर नोटिस करें, तो यहाँ पर आपके पास जो डिव बनी हुई है, इस डिव की आईडी है प्रोमो कंटेंट। लेकिन यही सेम चीज अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, तो यहाँ पर आपको डिव की आईडी प्रोमो कंटेंट कंटेंट के नाम से कहीं भी नजर नहीं आएगी। ये क्लास लगी हुई है और इस क्लास के ऊपर प्रोमो कंटेनर यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन इसकी आईडी आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगी, लेकिन इसको आप अगर आप देखेंगे, तो आपको ये चीज यहाँ पे नजर आएगी। लेकिन ये वाला पार्ट आपका यहाँ पे हुआ हुआ है डिस्प्ले नन। डिस्प्ले नन का मतलब है कि ये वाला पार्ट आपका डेस्कटॉप पर हाइड हुआ हुआ है। डेस्कटॉप पर हाइड हुआ हुआ है, ये कैसे पता चला मुझे? ये मुझे ऐसे पता चला कि यहाँ पर अगर आप नोटिस करें, तो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ आ रहा है @मीडिया, और यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है मिनिमम विड 992 px। px का मतलब है पिक्सल। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये बता रहा है कि जिसकी मिनिमम विड 992 पिक्सल है, सिर्फ उसके ऊपर ये वाला पार्ट अप्लाई करे, अदरवाइज ये वाला पार्ट आपका अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, मिनिमम विड्थ 992 पिक्सल का क्या मतलब है? 992 के नीचे जो आपकी विड्थ आती हैं, उन सब के ऊपर ये वाला पार्ट आपका अप्लाई होगा, उन सब के ऊपर ये वाला पार्ट आपका अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो इस वजह से अब मैं इसको आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा कि मिनिमम विड्थ क्या होती है, मैक्सिमम विड्थ क्या होती है, हम इसकी मीडिया क्यूरीज को कैसे बनाते हैं, इसकी ऑर्डरिंग किस तरीके से होती है, सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम इसको लेके चलेंगे। अच्छा, इसके अंदर जो भी आपकी मीडिया क्यूरीज होती हैं, ये आपको डिफाइन करनी पड़ती हैं हर साइज के हिसाब से, अलग अलग मीडिया क्यूरीज आपको डिफाइन करनी पड़ती हैं। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मोबाइल की बात करूं, तो जो मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास जो मोबाइल है उसका जो साइज है वो है iPhone 11। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
अच्छा, अगर आप आईफोन 4, आईफोन 5 या आईफोन 6 या 7 अगर आप देखें तो उसका उसकी जो उस आईफोन की विड्थ जो होती है, विड्थ वो होती है आपकी डिफरेंट, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप टैबलेट के ऊपर अगर आप गौर करें, जो आपके टैबलेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आईपैड अगर आप यूज करते हैं या फिर आप एंड्रॉयड यूज करते हैं, तो जो भी आपके पास टैबलेट्स होते हैं, हर टैबलेट का साइज आपका डिफरेंट होता है, ठीक है। अच्छा, हर हर टैबलेट के लिए हम सेपरेट डिफाइन नहीं करते, इसका हमारा ये होता है कि हम एक स्टैंडर्ड अपना सेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो मोबाइल की विड्थ है वो मैक्सिमम विड्थ हमारे पास होती है 480 पिक्सल, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो हम टारगेट करेंगे 0 से लेके 480 पिक्सल तक, जितनी भी डिवाइसेस आ रही हैं उन सब का हम लेआउट सेम रखेंगे, ताकि जो भी आपके पास मोबाइल स्क्रीन के जो आपके लेआउट्स आ रहे हैं वो लेआउट्स आपके पास हर डिवाइस के ऊपर सेम नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो जो जो हम इसके अंदर टारगेट करते हैं वो हम टारगेट करते हैं एक रेंज को, मतलब हम हर स्क्रीन को अलग अलग टारगेट नहीं करते, हम टारगेट करते हैं एक रेंज को, ठीक है। रेंज क्या होती है? रेंज आपकी होती है फॉर एग्जांपल 0 से लेके 480 आपके पास मोबाइल की रेंज है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके पास, अगर आपको टैबलेट की रेंज, अगर आपको टैबलेट की रेंज के लिए अगर आपको अप्लाई करना है स्टाइल, तो वो आपके पास जो उसकी रेंज होती है वो होती है आपकी 768 से लेकर 1024 पिक्सल तक, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं, तो इसके ऊपर हमारे पास मेरे पास कुछ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मैं आप लोगों को दिखाऊं दिखाऊं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ पे अपना एक प्रैक्टिकल एक प्रोजेक्ट में यहाँ पे ओपन करता हूँ, जो कि रियल प्रोजेक्ट है, और उसको अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को क्विकली समझ में आ जाएगा। एक वेबसाइट है मेरे पास, फॉर एग्जांपल विनजॉय की वेबसाइट है, ठीक है, जो आपके पास यहाँ पे नजर आ रही है, winjoy.ae। ये जो वेबसाइट आप लोगों को नजर आ रही है winjoy.ae, इसका अगर मैं आपको आप लोगों को रिस्पॉन्सिव दिखाऊंगा तो इसका रिस्पॉन्सिव आप देखें तो यहाँ पर, इससे रिस्पॉन्सिव के ऊपर यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो ये वाला पार्ट आपका मेन्यू से हट के ये वाला पार्ट आपका हैमबर्गर में चेंज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये वाली सारी चीजें हम अप्लाई करते हैं मीडिया क्यूरीज के थ्रू। मीडिया क्यूरीज के थ्रू जैसे मैंने आपसे कहा कि हम एक रेंज को टारगेट करते हैं, फिर उस रेंज को हम सेट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, रेंज हम कैसे डिफाइन करते हैं? रेंज हम डिफाइन करते हैं इस तरीके से कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बताता हूँ। अच्छा, इन चीजों पे आप गौर मत करिएगा, मैगजीन्स वगैरह पे गौर मत करिएगा, आप सिर्फ इस इन लाइंस पे गौर करिएगा कि @मीडिया ओनली स्क्रीन, सिर्फ ये जो @मीडिया वाली लाइंस हैं, सिर्फ इनके ऊपर आप लोग गौर करिएगा। बाकी ये मैगजीन्स वगैरह को, इनको आप इग्नोर करिएगा, ये आप लोगों के लिए नहीं, ये काफी कॉम्प्लेक्स है, तो ये वाली चीजों में आप अभी मत पड़िएगा, ठीक है। आप लोग मीडिया क्यूरीज को आप सिर्फ देखें। अच्छा, इसके अंदर हम जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे टारगेट किया है फॉर कंप्यूटर ओनली, का मतलब है कि @मीडिया ओनली स्क्रीन एंड मिनिमम विड 991 पिक्सल। मिनिमम विड 991 पिक्सल का मतलब यह है कि जिसकी विड मिनिमम 991 पिक्सल हो, सिर्फ उसके ऊपर ये वाला कंटेंट अप्लाई करेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये कंटेंट हमारे पास कहीं और से आ रहा है, ये मैं जैसे मैंने आपको बताया कि आप इन इस लाइन को और इस लाइन को इग्नोर करिएगा, आप सिर्फ इस लाइन पे फोकस करिएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे बताया मिक्सेन नॉट फॉर मोबाइल। नॉट फॉर मोबाइल का क्या मतलब है कि @मीडिया ओनली स्क्रीन अच्छा, इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे @मीडिया ओनली स्क्रीन लगाया, तो मीडिया ओनली स्क्रीन के अंदर मैंने डिफाइन किया यहाँ पे मिनिमम विड्थ 768 पिक्सल। 768 पिक्सल का मतलब ये है कि ये 768 पिक्सल के ऊपर अप्लाई नहीं करेगा, 7 मिनिमम विड्थ जिसकी 768 पिक्सल है सिर्फ उसके ऊपर अप्लाई करेगा। अब 768 से बड़े जितनी भी स्क्रीन आपकी हैं ये उन सब के ऊपर ये अप्लाई करेगा। तो इसका मतलब ये है कि नॉट फॉर मोबाइल, मतलब मोबाइल के लिए नहीं है, मोबाइल से बड़े जितने भी हैं उन सब के ऊपर ये अप्लाई करेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने, अगर आप लोगों को यहाँ पे नोटिस करें कि यहाँ पे मैंने बताया मीडियम ओनली स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ 1500 पिक्सल। मैक्स विड्थ 1500 पिक्सल का मतलब ये है कि जैसे मैंने यहाँ पे बताया मिनिमम विड्थ 768 पिक्सल का मतलब ये है कि 768 पिक्सल से ऊपर के लिए अप्लाई करेगा। अब यहाँ पे मैंने बताया मैक्सिमम विड्थ 1500 पिक्सल। अब मैक्सिमम विड्थ जब मैं डिफाइन करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम जिसकी विड्थ 1500 पिक्सल हो सिर्फ उसके ऊपर ये अप्लाई करेगा, अदरवाइज जिनकी विड मिनिमम जिसकी विड में 1500 पिक्सल से ऊपर के हैं उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है।
ओके तो ये वाला पार्ट मैं आप लोगों को इन डिटेल बाद में मैं समझाऊंगा। ये मीडिया क्यूरीज में बनाना भी बताऊंगा कि इसको किस तरीके से बनाते हैं, प्रैक्टिकली किस तरीके से अप्लाई करते हैं। हम एक हेडर बना के देखेंगे, मेन्यूज वगैरह बनाकर देखेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। लेकिन उम्मीद है कि अभी आप लोगों को मीडिया क्यूरीज का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मीडिया क्यूरीज का कॉन्सेप्ट आप लोगों को अगर किसी भी इस कॉन्सेप्ट के अंदर अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है, कुछ क्वेश्चन है, तो प्लीज पूछ लें इसके बारे में। कल वाले सेशन के अंदर हम इसको मीडिया क्यूरी को अप्लाई करने का देखेंगे, किस तरीके से हम इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है सर ये मोबाइल में जब हम करेंगे मीडिया क्यूरी लगा के, तो इसके लिए हमें डिजाइन डिजाइन से देखना होगा कि कैसा डिजाइन है मोबाइल व्यू का। देखें, इसमें बेटर ये होता है कि फिग्मा। आपके पास जो डिजाइन होते हैं वो आपके पास मोबाइल रिस्पॉन्सिव डिजाइन आपको यूआई यूएक्स डिजाइनर जो होता है वो आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर वो आपको प्रोवाइड नहीं करता है तो फिलहाल हम अपने इमेजिनेशन के साथ हम इसको कर सकते हैं, या फिर मैं एक काम ये करूंगा कि एक डिजाइन मैं आप लोगों से शेयर करूंगा जो कि मोबाइल रिस्पॉन्सिव डिजाइन होगा, जिसको आप लोग सेम वेबसाइट को आप मोबाइल रिस्पॉन्सिव पे कन्वर्ट करेंगे उस डिजाइन को मैच करते वक्त। ठीक है, तो वो ज्यादा बेटर हो जाएगा ओके। आपके लिए। ओके। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ऑल क्लियर? सर जी जो HTML है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या कुछ और चीज़ है? क्योंकि इसमें ये हमें कुछ और फंक्शन या इस तरह की कोई चीज़ें नहीं मिलती कि हम प्रोग्राम हमारा जो है उसको अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लें। ये तो सारा तरतीब ही चली आ रहा है बॉडी में। HTML आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। HTML के साथ अगर आप जावास्क्रिप्ट ऐड करते हैं तो वो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका हो जाता है। तो HTML के फौरन बाद हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप ये चीज़ें सीखेंगे। कूप का जो कॉन्सेप्ट वगैरह जो होते हैं वो आप जावास्क्रिप्ट के ऊपर सीखेंगे। ठीक है, ओके सर। ये ऑलमोस्ट हमारे तकरीबन 2 या 3 सेशन हमारे और होंगे HTML के, फिर उसके बाद हमारा प्योरली जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हो जाएगा फौरन। ठीक है जी, और किसी का कोई क्वेश्चन प्लीज पूछ लें, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो। जी सर्वर जमीन आपको क्लियर है सारी चीजें? ओके ओके, नाइस, ग्रेट। ठीक है, तो फिर आज के सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह अगले सेशन में कल मुलाकात होती है। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। वीडियो का लिंक मैं आप लोगों से थोड़ी देर में शेयर कर रहा हूँ, तो इसको देख लीजिएगा। अगर आप लोगों में से किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आपको पुरानी वीडियोस के अंदर कोई कन्फ्यूजन है तो एक दफ़ा उसको भी रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को जो पुरानी चीज़ें हैं वो आप लोगों को क्लियर रहें। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप लोग नई चीज़ें सीख रहे हैं तो पुरानी चीज़ें जहन से निकल लेंगे। तो इसको प्रैक्टिस में रखिएगा और कोशिश करिएगा कि जो वेबसाइट्स मैंने आपको बताई हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे winjoy.ae है या फिर फॉर्चुनेज है, तो उन वेबसाइट्स को एज इट इज कॉपी करने की कोशिश करें और अपने HTML के अंदर उसको एज इट इज कॉपी करने की कोशिश करें, ताकि आप लोगों के असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स भी आप लोगों के साथ साथ चलते रहें। ठीक है, तो बेहतर ये है कि आप लोगों को जो वेबसाइट्स मैंने बताई हैं, winjoy.ae है, fortunes.ae है, सॉरी fortunes.com है, इसी तरह से आपके पास करीम है, फूड पांडा है। तो ये जो वेबसाइट आपके पास 3-4 वेबसाइट जो हम देखते हैं, इन वेबसाइट्स को आप एज इट इज कॉपी करने की कोशिश करें। अगर इसके अंदर कॉपी करने के अंदर अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन आता है, कोई कंफ्यूजन होती है, तो वो आप लोग प्लीज पूछ लें मुझसे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर्स हम देखेंगे इसके, जो कि रिस्पॉन्सिव होंगे, और उसके अलावा फॉर्म्स वगैरह की फील्ड हम देखेंगे कि वो किस तरीके से काम करती हैं, फॉर्म्स वगैरह की फील्ड्स। ठीक है, वो क्यों यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच आज की क्लास को ज्वाइन करने के लिए। नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।